सामाजिक ताने बाने की डोर में जाति से ज्यादा भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, कहना चाहिए हम भारतीय हैं। लेकिन नहीं, अब तक जो होता आया है, हम फला जाति से हैं, हम फला जाति से हैं, क्या मिलने वाला है? हाँ, होगा ये कि कुछ जाति की राजनीति करने वाली दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों के बीच जाति को लेकर टकराव खत्म हो जाएगा। और यही बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जातिगत व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी की थी, जाति का महिमा मंडन बंद करने को कहा था। और कोर्ट का कहना था कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना ही होगा। तो फिर यह बात सरकार को समझ में आ गई, हमें समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई, विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आती? देखिएगा रिपोर्ट। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। खुद तो करें जातिवाद और दूसरों को कहें कि नहीं, जाति आधार पर सामाजिक गैदरिंग भी न करें। अब न यादव की दहाड़ चलेगी, न राजपूत की ललकार चलेगी। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ संविधान ही चलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब जाति के नाम पर राजनीति बंद होगी। अब न यादव रैली होगी, न ब्राह्मण सम्मेलन होगा, न बनिया पंचायत होगी और न राजपूत मार्च होगा। जाति के नाम पर सियासत करने वालों की दुकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है और तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा, जहां जाति के नाम पर चुनाव होते हैं, जहां यादव, राजपूत, राजभर, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित के नाम पर राजनीतिक पार्टियां और तमाम छोटे दलों की पहचान होती है। लेकिन अब उनकी जाति वाली राजनीति खत्म होने वाली है। योगी सरकार के आदेश से जातिवादी राजनीति की जड़ तक हिल गई है। अब यादव रैली बैन, ब्राह्मण सम्मेलन बैन, बनिया पंचायत बैन, राजपूत मार्च बैन, जाट सम्मेलन बैन, क्षत्रिय सम्मेलन बैन। जाति के नाम पर सियासत खत्म हो गई है। अब जाति की चक्की से वोटों की रोटियां नहीं सिकेंगी। राजनीति अब समाज के नाम पर नहीं, राष्ट्र के नाम पर होगी और नेता अब अपना गोत्र नहीं, अपना विकास बताएगा। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम वादों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। अब कोई भी रैली अगर जाति के नाम पर होगी तो सीधा एक्शन होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब पुलिस रिकॉर्ड जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट में किसी भी व्यक्ति की जाति का रिकॉर्ड नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी सीसीटीएनएस में जाति भरने वाले कॉलम्स को खाली छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर जाति संकेत हटाए जाएंगे। हालांकि एससी एसटी एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो तो वहां छूट रहेगी। जाति के नाम पर सम्मेलन, जाति के नाम पर रैली या जातियों का नाम गाड़ियों पे लिखना, घरों पर लिखना, इस सब को प्रतिबंधित किया गया, चूंकि समाज में बेहतर सद्भाव के लिए, समरसता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ये किया जाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अब अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस रिकॉर्ड में जाति का कॉलम खाली रहेगा। अब जाति नहीं, सिर्फ अपराध की गिनती होगी। इस फैसले के बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। योगी सरकार का आदेश आया तो सबसे बड़ी मिर्ची उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर सियासत करने वाले अखिलेश यादव को लगी। एमवाई फैक्टर का गुणगान करने वाले अखिलेश यादव ने ही सवाल उठा दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे
कि जाति तोड़ो समाज की व्यवस्था बने और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। आप रेशियो उठा के देख लीजिए, आज ठाकुर हर थाने में ठाकुर बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए हैं। तो भैया सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुरवाद जो उत्तर प्रदेश में फैला रखा है उसको सबसे पहले खत्म करें। पुलिस थानों, तहसीलों, ब्लॉक, हर विभाग में यादव और मुस्लिम देखकर भर्ती करवाने वाले और जाति देखकर अपराधियों को बचाने वाले अखिलेश यादव अब ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, तो इसको भी जान लीजिए, क्योंकि इस फैसले से अखिलेश की जातिवादी राजनीति खत्म हो जाएगी। सालों से सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगने वालों की कुर्सी चली जाएगी। सपा, बसपा, आरएलडी जैसी पार्टियों को करारा झटका लगेगा। अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण अब बिगड़ जाएगा। योगी का साफ संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति होगी और वो होगी भारतीय। जातिवाद के खिलाफ शायद देश में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया गया है। अब पुलिस रिकॉर्ड से लेकर सड़क तक के नाम सब कुछ बदलने वाले हैं। ये शुरुआत भर है एक ऐसे भारत की जहां ना जाति होगी, ना भेदभाव होगा, सिर्फ संविधान होगा और सबका हक होगा। सामाजिक ताने बाने की डोर में जाति से ज्यादा भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। कहना चाहिए हम भारतीय हैं, लेकिन नहीं, अब तक जो होता आया है हम फला जाति से हैं, हम फला जाति से हैं, क्या मिलने वाला है? हां, होगा ये कि कुछ जाति की राजनीति करने वाली दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों के बीच जाति को लेकर टकराव खत्म हो जाएगा। और यही बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। और इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जातिगत व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी की थी, जाति का महिमा मंडन बंद करने को कहा था। और कोर्ट का कहना था कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना ही होगा। तो फिर यह बात सरकार को समझ में आ गई, हमें समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई, विपक्ष को समझ में क्यों नहीं आती? देखिएगा रिपोर्ट। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। खुद तो करें जातिवाद और दूसरों को कहें कि नहीं, जाति आधार पर सामाजिक गैदरिंग भी न करें। अब न यादव की दहाड़ चलेगी, न राजपूत की ललकार चलेगी। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ संविधान ही चलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब जाति के नाम पर राजनीति बंद होगी। अब न यादव रैली होगी, न ब्राह्मण सम्मेलन होगा, न बनिया पंचायत होगी और न राजपूत मार्च होगा। जाति के नाम पर सियासत करने वालों की दुकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है और तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा, जहां जाति के नाम पर चुनाव होते हैं, जहां यादव, राजपूत, राजभर, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित के नाम पर राजनीतिक पार्टियां और तमाम छोटे दलों की पहचान होती है। लेकिन अब उनकी जाति वाली राजनीति खत्म होने वाली है। योगी सरकार के आदेश से जातिवादी राजनीति की जड़ तक हिल गई है। अब यादव रैली बैन, ब्राह्मण सम्मेलन बैन, बनिया पंचायत बैन, राजपूत मार्च बैन, जाट सम्मेलन बैन, क्षत्रिय सम्मेलन बैन। जाति के नाम पर सियासत खत्म हो गई है। अब जाति की चक्की से वोटों की रोटियां नहीं सिकेंगी।
राजनीति अब समाज के नाम पर नहीं, राष्ट्र के नाम पर होगी और नेता अब अपना गोत्र नहीं, अपना विकास बताएगा। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। अब कोई भी रैली अगर जाति के नाम पर होगी तो सीधा एक्शन होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब पुलिस रिकॉर्ड जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट में किसी भी व्यक्ति की जाति का रिकॉर्ड नहीं होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी सीसीटीएनएस में जाति भरने वाले कॉलम्स को खाली छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर जाति संकेत हटाए जाएंगे। हालांकि एससी एसटी एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो तो वहां छूट रहेगी। जाति के नाम पर सम्मेलन, जाति के नाम पर रैली या जातियों का नाम गाड़ियों पे लिखना, घरों पर लिखना, इस सब को प्रतिबंधित किया गया, चूँकि समाज में बेहतर सद्भाव के लिए, समरसता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए ये किया जाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अब अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस रिकॉर्ड में जाति का कॉलम खाली रहेगा। अब जाति नहीं, सिर्फ अपराध की गिनती होगी। इस फैसले के बाद विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है। योगी सरकार का आदेश आया तो सबसे बड़ी मिर्ची उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर सियासत करने वाले अखिलेश यादव को लगी। एमवाई फैक्टर का गुणगान करने वाले अखिलेश यादव ने ही सवाल उठा दिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। आप रेशियो उठा के देख लीजिए, आज ठाकुर हर थाने में ठाकुर बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए हैं। तो भैया सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुरवाद जो उत्तर प्रदेश में फैला रखा है उसको सबसे पहले खत्म करें। पुलिस थानों, तहसीलों, ब्लॉक, हर विभाग में यादव और मुस्लिम देखकर भर्ती करवाने वाले और जाति देखकर अपराधियों को बचाने वाले अखिलेश यादव अब ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है तो इसको भी जान लीजिए, क्योंकि इस फैसले से अखिलेश की जातिवादी राजनीति खत्म हो जाएगी। सालों से सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगने वालों की कुर्सी चली जाएगी। सपा, बसपा, आरएलडी जैसी पार्टियों को करारा झटका लगेगा। अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण अब बिगड़ जाएगा। योगी का साफ संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति होगी और वो होगी भारतीय। जातिवाद के खिलाफ शायद देश में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया गया है। अब पुलिस रिकॉर्ड से लेकर सड़क तक के नाम सब कुछ बदलने वाले हैं। ये शुरुआत भर है एक ऐसे भारत की जहां ना जाति होगी, ना भेदभाव होगा, सिर्फ संविधान होगा और सबका हक होगा।